लास्ट वीडियो में हमने ये कंसेप्ट देखी थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2, इसका यूज हमें कहाँ पे करना है? जब दो इवेंट डिपेंडेंट होंगे तब हमें इसका यूज करना है। ठीक है, अब दो इवेंट डिपेंडेंट कब होंगे? देखो एग्जाम्पल में दो कंडीशंस दी होगी, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में दो इवेंट डिपेंडेंट होंगे। कब? विदाउट रिप्लेसमेंट जो कंडीशन है उसमें वो इवेंट डिपेंडेंट होंगे, तब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको उस फॉर्मूला में ये यूज करना है। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? विदाउट रिप्लेसमेंट में। ठीक है, जब विथ रिप्लेसमेंट कंडीशन होंगी तब दो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट होंगे, और कितने भी इवेंट दिए होंगे वो सब क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। कब? जब कंडीशन होगी विथ रिप्लेसमेंट। इसका यूज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक। टोटल पैक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। ठीक है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ किंग्स। ठीक है, दो कार्ड्स हमें ड्रॉ करने हैं फ्रॉम 52 कार्ड्स एंड हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? दे आर बोथ किंग्स। तो यहाँ पे दो कंडीशंस दी है। ठीक है, पहली कंडीशंस क्या है? कंडीशन द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज रिप्लेस्ड। देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट की कंडीशन आई है। फर्स्ट कंडीशन है द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज रिप्लेस्ड, एंड सेकेंड कंडीशन है फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। और मैंने पहले भी कहा है विथ रिप्लेसमेंट के लिए इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में इवेंट डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, अब इस दो कंडीशन के लिए आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या? दे आर बोथ किंग्स, मतलब बोथ कार्ड्स आर किंग। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस एग्जाम्पल में बाय यूजिंग दिस टू कंडीशंस। सो हम यूज करेंगे यहाँ पे पहली कंडीशन, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज रिप्लेस्ड, मतलब यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट ये कंडीशन हमें यूज करनी है। इस कंडीशन में क्या है? इवेंट इंडिपेंडेंट है। इस कंडीशन में दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट में इवेंट कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ड्रॉ में भी हमें किंग चाहिए एंड सेकेंड ड्रॉ में भी हमें किंग ही चाहिए, मतलब दोनों ड्रॉ में हमें किंग चाहिए। दोनों हमें क्या चाहिए? दो कार्ड किंग के चाहिए। ठीक है, तो ए इवेंट लिया मैंने किंग ऑन फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, ये हमारा पहला इवेंट है। एंड बी इवेंट लिया मैंने किंग ऑन सेकेंड ड्रॉ। ए किंग ऑन फर्स्ट ड्रॉ, बी किंग ऑन सेकेंड ड्रॉ। अब यहाँ पे देखो बोथ इवेंट आर ऑकरिंग टुगेदर, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉ में हमें क्या चाहिए? किंग ही चाहिए। मतलब बोथ इवेंट्स ए एंड बी आर ऑकरिंग टुगेदर, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज बोथ इवेंट ए एंड बी यहाँ पे क्या है? ऑकरिंग टुगेदर। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमने फॉर्मूला देखा था। क्या है फॉर्मूला?
ए इंटरसेक्शन बी, दो फॉर्मूले देके हमने, जब इवेंट डिपेंडेंट होते हैं तब एंड इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तब। अब यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट कंडीशन है, विथ रिप्लेसमेंट के लिए इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यार ए एंड बी क्या है, किंग ऑन फर्स्ट ड्रॉ एंड बी इज किंग ऑन सेकेंड ड्रॉ। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमें ये प्रोबेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। मतलब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, किंग ऑन फर्स्ट ड्रॉ। यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड में से हमें एक किंग का कार्ड चाहिए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब हमें टोटल वेज फाइंड करने हैं। अब 52 कार्ड में से टोटल कितने किंग्स है, कितने किंग कार्ड है, 4 में से हमें एक किंग का कार्ड सिलेक्ट करना है, 4 में से हमें एक किंग का कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके वेज कितने होंगे, 4C1, ठीक है। एक किंग का कार्ड सिलेक्ट करेंगे हम 4 किंग कार्ड में से बाय 4C1 वेज डिवाइडेड बाय, अब टोटल कार्ड में से हमें एक किंग का कार्ड सिलेक्ट करना है, उसके वेज कितने होंगे 52C1। सो टोटल वेज कितने होंगे, 52 कार्ड में से हमने एक किंग का कार्ड सिलेक्ट किया बाय 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1 वेज। 4C1 क्या है, 4C1 ये फाइंड करो, कैलकुलेट करो ये फॉर्मूला। 4C1 क्या होता है, 4, 52C1 52, ठीक है। ये डिवीजन आएगी 1/13, ठीक है। अब जो कार्ड निकाला था हमने वो हमने फिर वापस रख दिया, ठीक है। सो टोटल कार्ड कितने रहेंगे, फिर 52 ही रहेंगे एंड टोटल किंग्स कितने रहेंगे, 4 ही रहेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेम, बी क्या है, किंग ऑन सेकेंड ड्रॉ। सिमिलरली जैसे हमने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी वैसे हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कितने किंग्स है, 4 एंड टोटल कार्ड्स है 52। यहाँ पे भी हमें किंग का कार्ड चाहिए, तो किंग का कार्ड हम सिलेक्ट करेंगे 4 कार्ड में से बाय 4C1 वेज एंड हम ये किंग का कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं 52, टोटल 52 कार्ड में से। तो टोटल वेज कितने होंगे, 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1, ठीक है। तो 4C1 है 4, 52C1, ये वैल्यू आएगी 52, दैट इज ये कैलकुलेट करके हमें मिलेगा 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/13। ये सब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू आएगी 1/169, ठीक है। ये हमने फाइंड की फॉर दिस कंडीशन, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज रिप्लेस्ड। यहाँ पे रिप्लेसमेंट की कंडीशन थी। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब यहाँ पे कंडीशन है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट की। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में इवेंट कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एंड डिपेंडेंट इवेंट के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था क्या यूज करना है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है। सेकेंड कंडीशन में फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल, जब दो इवेंट डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले देखे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, एंड दूसरा फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये दूसरा फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसका मतलब यहाँ पे ए गिवन है, पहले एक इवेंट ऑकर हो रहा है यहाँ पे, और फिर हम बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यहाँ पे ए गिवन है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समझ में आया? इसका मतलब है यहाँ पे ए इवेंट ऑकर हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे ए इवेंट ऑकर हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब पहले हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेम, ए क्या है, ए इवेंट है किंग ऑन फर्स्ट ड्रॉ एंड बी इवेंट है किंग ऑन सेकेंड ड्रॉ, and we have to find probability of A intersection B by using this formula. So first we find probability of A. अब total kings है 4 and total cards है हमारे 52 कार्ड में से एक किंग को सिलेक्ट करना है हमें by using this ways. टोटल वेज कितने होंगे, 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1। पहले कंडीशन में हमने देखा है, तो ये आएगा 1/13। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं करनी है हमें। ठीक है, अब जो एक कार्ड हमने निकाला किंग का, तो टोटल कितने किंग रह गए, 3 किंग रह गए, एंड टोटल कितने कार्ड्स रह गए हमारे 51 कार्ड में से हमारे पास कितने किंग्स है, 3 किंग्स है। ठीक है, अब रिमेनिंग कार्ड के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 51 कार्ड के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, 51 कार्ड में से हमें एक किंग को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसका मतलब ए ऑलरेडी ऑकर्ड हुआ है, मतलब एक किंग को हमने ऑलरेडी निकाला है। ठीक है, तो रिमेनिंग कार्ड में से हमें एक किंग को निकालना है। टोटल कितने कार्ड्स है, 51 रह गए हमारे पास, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी निकाला है। ठीक है, तो टोटल कितने वेज हो गए इसके, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका मतलब क्या है, ए ऑलरेडी ऑकर्ड हुआ है। ठीक है, तो इसके वेज कितने होंगे टोटल, तो टोटल 51 कार्ड्स है एंड किंग कितने हैं, टोटल 3 रह गए हमारे पास। एक किंग को हमने निकाला है, 4 में से एक को निकाला है, तो टोटल वेज कितने रहेंगे, 3 किंग में से हमें एक किंग को सिलेक्ट करना है बाय 3C1 वेज। एंड टोटल कितने कार्ड है, 51 में से हमने एक निकाला बाय 51C1 वेज। सो टोटल वेज कितने होंगे, 3C1 डिवाइडेड बाय 51C1। 3C1 इज 3, 51C1 इज 51। कैलकुलेट करके मिलेगा 1/17। सो ये फॉर्मूला, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको ये वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स। टोटल बॉल्स है 9, 4 + 5 9। Box contains 5 red and 4 white balls. 2 balls are drawn successively from box without replacement. ठीक है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 balls are drawn successively from box without replacement, and it is noted that
सेकेंड वन इज वाइट, सेकेंड वन इज वाइट। जो हमने सेकेंड बॉल ड्रॉ किया तो क्या है, वाइट है। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ऑल्सो वाइट। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी, फर्स्ट बॉल इज ऑल्सो वाइट, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो टोटल बॉल्स कितने हैं, 5 रेड एंड 4 वाइट, 5 + 4 9 बॉल है। ठीक है, अब देखो पहली ट्रायल में यहाँ पे देखो सेकेंड बॉल हमें क्या मिलता है, वाइट। टोटल कितनी बॉल में से, टोटल 9 बॉल। सो 4 वाइट बॉल में से हमें एक वाइट निकालना है। टोटल कितनी बॉल में से, 9 बॉल में से, 9 बॉल में से हमें एक वाइट को निकालना है। ठीक है, तो ये टोटल वेज कितने होंगे, 4/9। टोटल वेज कितने होंगे हमारे, 4/9। ठीक है, तो हमने एक बॉल को निकाला एंड यहाँ पे कंडीशन है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमें फिर वो वापस नहीं रखना है। जो बॉल हमने ड्रॉ किया वो फिर वापस नहीं रखना है। वाइट बॉल को हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल कितने बॉल रह गए, 3 वाइट रह गए। ठीक है, एंड टोटल 8 बॉल। टोटल 8 बॉल में से हमारे पास कितने वाइट है, 3। अब फर्स्ट ड्रॉ में भी हमें क्या चाहिए, वाइट ही चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या है होगी, 3 वाइट में से हमें एक वाइट को निकालना है। एंड टोटल कितने बॉल है हमारे पास अब, 8 में से हमें एक वाइट को निकालना है, वाइट बॉल को। तो टोटल कितने वेज होंगे, 3C1 / 8C1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेकेंड बॉल क्या था हमारा, वाइट ही था, बट तब टोटल बॉल्स कितने थे हमारे पास, 9 थे। एंड टोटल व्हाइट बॉल कितने थे, 4 थे। तो टोटल वेज कितने होंगे, 4C1 / 9C1, 4/9। अब एक बॉल हमने ड्रॉ किया है वाइट, तो टोटल बॉल कितने रह गए हमारे पास, 8। एंड टोटल व्हाइट रह गए 3। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 वाइट में से हमने एक वाइट को निकाला, एक वाइट को हमने सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय टोटल 8 बॉल में से हमने एक बॉल को सिलेक्ट किया। टोटल वेज 3C1 / 8C1, दैट इज 3/8। सो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज ऑल्सो वाइट। दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट बॉल इज ऑल्सो वाइट। और एक सेम एग्जांपल देखेंगे हम। देखो, ए बॉक्स कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। सो टोटल कितने होंगे, 6 + 4 10 + 5 15। टोटल बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 15 है। ठीक है, अब 3 बॉल्स ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम बॉक्स। अब हमें 3 बॉल निकालने हैं सक्सेसिवली फ्रॉम 15 बॉल्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, देखो, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ड्रॉन इन ऑर्डर रेड व्हाइट ब्लू इफ ईच बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड। अब यहाँ पे भी कंडीशन है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, एंड हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, दे आर ड्रॉन इन ऑर्डर रेड। फर्स्ट ड्रॉ में हमें रेड चाहिए, सेकेंड ड्रॉ में व्हाइट चाहिए, एंड थर्ड ड्रॉ में हमें क्या चाहिए, ब्लू चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास टोटल रेड कितने हैं, 6 है, टोटल व्हाइट है 4 एंड टोटल ब्लू है 5। ठीक है, एंड कंडीशन क्या है यहाँ पे हमारे पास, नॉट रिप्लेस, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन है। अब यहाँ पे 3 इवेंट
टुगेदर ऑकर हो रहे हैं, 3 इवेंट टुगेदर ऑकर हो रहे हैं, ठीक है। ए बी सी, ए क्या होगा हमारा, ए इवेंट होगा रेड बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ। देखो हमें क्या चाहिए, रेड बॉल, ब्लू बॉल, सॉरी रेड, फाइट एंड ब्लू चाहिए। सो फर्स्ट इवेंट होगा हमारा रेड बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ, सेकेंड इवेंट होगा फाइट बॉल ऑन सेकेंड ड्रॉ, एंड थर्ड इवेंट सी इवेंट होगा हमारा ब्लू बॉल ऑन थर्ड ड्रॉ, ठीक है। ये हमारे 3 इवेंट होंगे एंड these 3 events are occurring together। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है, देखो ए है हमारा रेड बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ, बी इवेंट है व्हाइट बॉल ऑन सेकेंड ड्रॉ, एंड सी इवेंट है ब्लू बॉल